कैसे हैं आप सभी। आज एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं और एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या चेंज आया है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखना कि एग्ज़ाम का पैटर्न अब चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है आपकी, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 6/12/2022 से 4/1/2023 तक है। नीचे आपको दिया हुआ है कि लास्ट डेट क्या है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की पेमेंट की, और यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो की भी आपको डेट दी गई है, ये आप देख सकते हैं। आप एसएससी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देखो, जो टीयर 1 है इसकी डेट यहाँ पे आपको क्या दी गई है। टीयर 1 की डेट जो है फरवरी-मार्च 2023, और इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट ये है जो इसमें नया ऐड हुआ है, शेड्यूल ऑफ टीयर 2। यहाँ पे टीयर 2 ऐड किया हुआ है। अभी हम देखेंगे टीयर 2 का पैटर्न कैसा है, क्या क्या उसमें आने वाला है, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे। इसका अभी जब पेपर होगा वो आप बाद में नोटिफाई करेंगे, ये आप देख सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे पे स्केल दी गई है और वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे वैकेंसी जो यहाँ पे दी गई है वो 4500 वैकेंसी दी गई हैं। ये आपका अप्रोक्स है, ये आपका बढ़ सकती हैं, ठीक है, घटेंगी तो नहीं, ये बढ़ेंगी। तो यहाँ पे 4500 आपको वैकेंसी दी गई है, ठीक है। ये वैकेंसी है सीएचएसएल के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जिनका जो सीजीएल का जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो आपका सीजीएल की ही तैयारी करते रहे, क्योंकि सारा सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं सीएचएसएल की अलग से करूं, सीजीएल की अलग से करूं। जो आप सीजीएल के लिए अभी करोगे वही आपका यहाँ भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जो जिनका टारगेट सीएचएसएल ही है उनके लिए मैं भी बताऊंगा कि उनको क्या करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात पहले यहाँ पे आप देखो, जो एज लिमिट है वो भी आप देख सकते हो। एज लिमिट दी गई है, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1995 से पहले आपका बॉर्न नहीं होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे डेट है। और जो इसकी एग्ज़ाम फीस है वो 100 है, ठीक है। एग्ज़ाम फीस जो है वो आपकी कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम फीस है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैटर्न बताऊँगा। पैटर्न क्या है, अभी कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि उनको टाइम नहीं मिल पाया वहाँ पे एग्ज़ाम में। जैसे कई ने बोला कि मुझे रीजनिंग में कुछ ज़्यादा टाइम लगा, मुझे क्वांट में कुछ ज़्यादा टाइम लगा, मेरे लिए टाइम की कमी होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मॉक देने स्टार्ट कर देने चाहिए। आपको, अगर आप अभी से सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डेली मॉक नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आप डेली मत दें, डेली ज़रूरी नहीं है, लेकिन हफ्ते के 1-2 मॉक तो आपको देने ही चाहिए, ठीक है। आपकी तैयारी जैसी भी चल रही है आपको 1-2 मॉक देनी चाहिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप में कितना सुधार हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अगर हम बिना मॉक दिए जाते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। पहले से आप उस टाइम की प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे आपने देखा कि आपने रीजनिंग में इतना टाइम लग रहा है तो आपको आइडिया भी लग जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, मॉक तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक के बाद एनालिसिस आप जरूर करें, ये मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पे मैं आपको अभी फिर से कहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहा है वो मॉक देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। मॉक देने का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आपको फुल मॉक ही देना है, आप सेक्शनल मॉक दीजिए। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक वेबसाइट का नाम बताया है, फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एक प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट है, वहाँ से अपने मॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी सीएचएसएल के देखोगे आपको मिनी मॉक्स देने चाहिए। जैसे मिनी मॉक्स का मतलब क्या है कि आपने देखा कि मुझे इस टॉपिक का मॉक दे दो, जो टॉपिक आपका कमजोर है, या जैसे आपका रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग का मॉक दे दो, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम भी मिलेगा। तो उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मिनी मॉक्स दे सकते हो। यहाँ पे अभी फुल मॉक्स भी ऐड हो जाएंगे 1-2 दिन में, वो भी आप यहाँ से दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इन मॉक को देना स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी, फीस मैंने आपको बता दी, हमेशा की तरह 100 रुपीज़ फीस है इसमें। नीचे हम जाते हैं जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 का पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या पैटर्न है टीयर 1 का और टीयर 2 का। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर से हैं, ये है आपका टीयर 1। अब देखो ये टीयर 1 का पैटर्न है, और आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये आप देखोगे ये सेम क्या है, पहले की तरह। पहले की तरह जैसा पैटर्न अभी तक आपका प्री का आता था, सीजीएल का सेम पैटर्न वही है। ऐसा ही पैटर्न सीएचएसएल का भी पहले आता था। 60 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो। ये तो आप सभी को पता है कि क्या आता था। अब नीचे देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है, ठीक है।
नेक्स्ट पैटर्न आप देखोगे स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे टीयर 2 में क्या चेंजेज आया है। तो टीयर 2 में आप देखोगे यहाँ पे सेशन फर्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन 1 है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग ऐड हो गया है। इसके 30 क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, टोटल 60 क्वेश्चन, 60 × 3 180। पहले क्या होता था, पहले तो एक ही पेपर होता था CHSL में और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता था। अब इन्होंने आपका टीयर 2 में फिर से आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का आपका ये जुड़ चुका है 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है, टोटल 180 का है और आपको जो समय मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा। इसी में सेक्शन 2 है, उसमें आप देखोगे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जुड़ गया है। इसमें आपके इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है और आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है और टोटल आपका 180 का है, एक क्वेश्चन 3 का है। ऐसा ही पैटर्न आपका अभी CGL में भी ऐड हुआ है जिसमें आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड है इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी जुड़ी है जिसके 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, 15 × 3 45। नेक्स्ट आप देखेंगे स्किल टेस्ट, यहाँ पे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। स्किल टेस्ट होगा DEO के लिए और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा LDC और JSA के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब टीयर 2 भी ऐड हो गया है, तो आपको अपनी तैयारी अभी से अच्छे से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ऐड हुआ है, ठीक है। ये आपका टीयर 2 के बारे में ही बताया गया, यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, टीयर 2 का पैटर्न अब जुड़ गया है। अब आप फॉर्म भरें आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है फॉर्म भरने में। नीचे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, आप सभी को पता है इसमें आपका फ़ोटो और साइन आपको अच्छे से डालने हैं, ठीक है। आपकी जो फोटो होनी चाहिए, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस भी आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। टीयर 2 का, टीयर 1 का जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने ये है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे टीयर 2 का यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो, टीयर 2 का सिलेबस क्या है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे टीयर 2 में मैथ में आपका क्या ऐड हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो आपका CGL में भी ऐड हुई थी, ये आपका ऐड हुआ है। बाकी रीजनिंग का सिलेबस सेम है जैसे पहले था, वही सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस भी आप देख सकते हो यहाँ पे। या आपके 4 टॉपिक है, कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट इन ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये आपका यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लेना, क्या क्या यहाँ पे ये आपको बताया गया है, ठीक है। कैसे आपको ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ ये आपको लेके आनी है अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे देखिए और भी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम कैसे फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये आप नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या ही बताऊँ इसमें, ठीक है। फॉर्म फिलअप कैसे करना वही नीचे बताया। जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि आपका टीयर 2 यहाँ पे ऐड हो गया है। अब देख सकते हो आप टीयर 2 में आपका कैसा पैटर्न है, उसमें आपके 60 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के ऐड हो गए। तो अभी से जो आपका फिर से बता रहा हूँ, जो CHSL की स्पेशल तैयारी कर रहा है, CHSL की ही, वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम है, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है, और उनके लिए जो CGL की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो करनी CGL की ही करनी है, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सेम ही है। तो CGL की करते रहो, ये आपकी तैयारी खुद पे खुद हो जाएगी।